नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं बात करूंगी तनाव और एंग्जाइटी पे कि हमें जो है ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहले अंतर जान लेते हैं और ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्यों होता है। देखिए, स्ट्रेस हमें बाहरी बदलाव के कारण हो जाता है, जैसे आपके रोजगार से जुड़ा हो, आपके जॉब से जुड़ा हो या आपके रिलेटिव से जुड़ा हो। किसी ने भी आपको कुछ ऐसी बात कह दी जिससे आपको स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन आपने ले ली। ठीक है, तो वो टेंशन आपने ली। लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी की बातों को टेंशन लेते हैं, एक दो दिन में टेंशन अपने दिमाग में रखी और फिर उसे इग्नोर कर दी, और हमारी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी ने आपको कुछ टेंशन दे दी, किसी ने भी, ठीक है, तो आप उसे बहुत ज्यादा डीपली ले लेते हो। आपने एक हफ्ते तक भी अपने मन में बिठा के रखी है वो बात, 2 हफ्ते तक भी आपने अपने मन में बिठा रखी है, पूरे महीने तक अगर आपने वो बातें अपने मन में बिठा के रख रखी है, यही बात, यही स्ट्रेस हमें एंग्जाइटी में बदल लेता है और हमें एंग्जाइटी की दिक्कतें हो जाती है। अब देखिए, ये एंग्जाइटी होती क्या है। एंग्जाइटी में आपकी जो हार्ट बीट जो है बहुत तेजी से चलने लग जाएगी, आपकी सांस फूलने लग जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, टॉयलेट बार बार आएगी, मधुमेह जैसी बीमारी हो जाएगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको यही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। ठीक है, एक एंग्जाइटी की वजह से। ठीक, तो ये एंग्जाइटी के ये लक्षण है जो मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले घबराहट होगी, हार्ट बीट का बढ़ना, कम होना, आपका मधुमेह जैसी बीमारी का उत्पन्न होना, मोटापा का होना, आपको बार बार छोटी छोटी बातों पे, अगर आपने अचानक से कुछ भी बात, छोटी सी नॉर्मल सी बात अचानक से किसी से सुन ली, तो आपको वहीं पे घबराहट होगी और घबराहट होके आप तुरंत जाओगे, चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, आपने इसको और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, आपके मन में एक कुछ बातें ऐसी बैठ चुकी है, उसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, यह है और आपकी है, और आप धीरे धीरे जो है, ये सबसे पहले स्ट्रेस था, स्ट्रेस एंग्जाइटी में बदला और एंग्जाइटी जो है हमारा डिप्रेशन का रूप ले लेता है, तो हमें डिप्रेशन के हम शिकार हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को दूर करें, किस तरीके से हम अपने एंग्जाइटी को दूर करें और डिप्रेशन को दूर करें। तो सबसे पहले जो है, आप इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएंगे। यूं वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा और अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आपने दोनों हाथों को जो है इस तरीके से अपान मुद्रा बनानी है। यूं आप देख सकते हैं मेरी उंगलियों को, ये अपान मुद्रा है, और आप अपान मुद्रा में बैठ के जो ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। धीरे धीरे ओम चैंटिंग 3 बार। चलिए, इनहेल करें, लंबी गहरी सांस लें। देखिए, अभी हमने ओम चैंटिंग की है। ओम का उच्चारण बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेट हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है, उससे आपके, तो ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम की तरफ। तो देखिए, अब आपने लंबी गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। ठीक है, लेना है और छोड़, ब्रीथ करें। यू इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आपने कम से कम 5 मिनट तक आप सिर्फ डीप ब्रीथ करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से आपका जो ये अंगूठा है,
राइट नोस्ट्रिल को बंद करेगा और लेफ्ट से आपने सांस अंदर लेनी है। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये आपके बॉडी का जो है जो डिसबैलेंस हुआ है स्ट्रेस से, एंग्जाइटी और तो वो उसे संतुलन बनाने में बहुत मददगार है। तो आप इसे करें। इनहेल किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लिया, आपकी बाई नाक से आप लंबी गहरी सांस लें, फिर बाई नाक को बंद करते हुए दाई नाक से सांस बाहर छोड़ें, फिर दाई नाक से ही आप सांस अंदर लें और धीरे से बाई नाक से छोड़ें। तो इस तरीके से हमारा ये एक चक्र पूरा हुआ। आपने करने हैं इसके 20 चक्र। 20 चक्र आप करेंगे तो आप धीरे 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 देखना आपका ओम चैंटिंग हो गया, आपका डीप ब्रीदिंग हो गई और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। इस तरीके से आप करेंगे। शुरू में सिर्फ आप इसे कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा जो होता है यहाँ पे जहाँ पे आप टीका लगाते हो, बिंदी लगाते हो, यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र होता है। तो आपने पूरा का पूरा फोकस अपने आज्ञा चक्र पे देना है। आप कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, इस तरीके से ध्यान मुद्रा बना लें और धीरे धीरे आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे रहेगा। कम से कम इसे 5 मिनट तक आप ध्यान दीजिएगा अपने आज्ञा चक्र पे। पूरा फोकस जिस भी रूप में आप भगवान को पूजते हैं उसी रूप में आप अपने प्रभु को देख सकते हैं ताकि आपका ध्यान लगा रहे। इस तरीके से आप इन जो मैंने अभी वीडियो में बताया है तो आप इसे वीडियो के साथ साथ करेंगे। ये सबसे अच्छा जो टाइम है ये मॉर्निंग का टाइम। आप मॉर्निंग प्रातः काल का जो टाइम होता है ना उसमें आप इन क्रियाओं को, इन प्राणायामों को करके देखें तो आप धीरे धीरे जो है स्ट्रेस कम। तो थैंक यू दोस्तों।